तम इत सखित्व ईमहे तम राये तम सुवीर्ये स शक्र उतनः सकत इंद्रः वसु दयमानः। उसे ही सखित्व के लिए पुकारते हैं, उसे धन के लिए, उसे उत्तम पराक्रम और उत्तम वीर के लिए। वह शक्तिमान है और हमारे लिए शक्तिमान बनाए। इंद्रियों को वश में करने वाला, निवास स्थान, धन प्रदान करने वाला। तो ये जो मंत्र लिया गया, ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त का यह 6वां मंत्र है, 6वां मंत्र। और ये जो 10वां सूक्त है, इसके 12 जो है मंत्र हैं कुल। और इस सूक्त में के अंतर्गत 10वें 1 से लेकर 10 तक 6 मंत्र, 6वें मंत्र का भी जो ऋषि हैं भगवान मधु छंदव विश्वामित्र हैं। और ये देवता या संपूर्ण सूक्त का जो दिव्य विषय है या जिसको मुख्य विषय कहा जाता है, वह है इंद्र। और जो 6वां मंत्र लिया गया, इसका जो छंद है वो विराट अनुष्टुप है। तो ईशान परमात्मा ने ऋग्वेद सृष्टि के लोगों के उत्थान के लिए बनाया है। तो इसका जो भाष्य है वह बहुत सरल करके यहाँ पर लिखित किया गया है, अंकन किया गया है। और इसको मैं संक्षिप्त व्याख्या के द्वारा आपको वेद का परिचय, इस मंत्र का परिचय मैं करवाता हूं। उसे ही सखित्व के लिए पुकारते हैं। तम इत सखित्व ईमहि, ये जो फुटनोट है उसकी व्याख्या यहां पर की गई है। अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर शक्तिमान बनकर व्यक्ति सत्य कर्म करने वालों, सुसंस्कृतों और अपने मित्रों के लिए अपरिचित न बन जाए, अपितु ईशान परमात्मा उसे अन्य सत्कर्मियों के सखित्व, मित्रता के लिए पुकारता है। वह अपने शक्तिमान अलौकिक शक्तियों का उपयोग जनहित में करे। वह सत्कर्म करने वालों से शत्रुता न कर बैठे। पुराणों में ऐसे अनेकों लोगों का इतिहास पाया जाता है जो शक्तिमान बनकर जन सामान्य के शत्रु बन गए तथा उन्होंने जन सामान्य पर अनेकों अत्याचार किए तथा लोगों को अपनी उपासना तक करने के लिए विवश किया। ऐसे दुष्टों का नाश किस प्रकार किया गया, वह इतिहास भी पुराणों में लिखा हुआ है। वेद अपने अनुयायी को ऐसा दुष्ट और अत्याचारी नहीं बनाना चाहता, अपितु उन्हें सबका मित्र बनाना चाहता है। अतः यहां सखित्व के लिए पुकारा गया है। यानी उसे ही सखित्व के लिए पुकारते हैं। तम इत सखित्व ईमहि, ये इसकी व्याख्या यहां पर की गई। अब है उसे धन के लिए, राये तम, इसकी व्याख्या की गई यहां पर। इस लोक में जीवन यापन के लिए धर्म के उपरांत अर्थ की आवश्यकता है। अतः ईशान पर परमात्मा अपने आज्ञाकारी को धनवान बनाना चाहता है। व्यक्ति कितने ही अच्छे गुणों का स्वामी क्यों न हो, उसे कितने ही मित्र क्यों न प्राप्त हों, किंतु यदि वह स्वयं धन संपन्न नहीं है
तो लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे। यह मायाव्यूह है। यहां अलौकिक ऐश्वर्यशाली व्यक्ति का ही सम्मान होता है। इसीलिए ईशान पर परमात्मा धन के लिए पुकारता है। यहां धनवान बनने के लिए कहा गया है। अगला फुटनोट है, उसे उत्तम पराक्रम और उत्तम वीर के लिए सुवीर्य। धनवान किंतु शक्तिशाली और पराक्रमी व्यक्ति को दुनिया महत्वपूर्ण मानती है, किंतु ईशान का आज्ञाकारी उत्तम पराक्रमी और उत्तम वीरवान होना चाहिए। अपनी वीरता का प्रयोग, अपने पराक्रम का प्रयोग वह कभी सत्पुरुष, औरतों, बच्चों, निर्बलों, निसहायों के विरुद्ध कदापि ना करे। वह उत्तम पराक्रमी हो, अत्याचारी और गुंडा ना। ईशान का आज्ञाकारी उत्तम वीर वाला होता है। वह कभी अगम्यागमन तथा बलात्कार ना करे, किसी औरत का जीवन नष्ट या बर्बाद ना करे, अपितु औरतों का जीवन सुखमय बनाने वाला तथा उनसे उत्पन्न संतानों का जीवन बनाने वाला। फिर अगली व्याख्या यहां पर की गई है, वह शक्तिमान और हमारे लिए शक्तिमान बनाए। सह शक्रः उत नः सकत। ईशान परम परमात्मा और वेद का यही संदेश है कि व्यक्ति स्वयं शक्तिमान हो और अन्य लोगों को ईशान परम परमात्मा वेद के अनुसार शक्तिमान बनाने वाला। केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए धर्माचरण करना, सत्कर्म करते हुए अलौकिक शक्तियां प्राप्त कर अपने आप तक सीमित रखना, अन्य लोगों से उन्हें छुपाए रखना व उन्हें शक्तिमान बनने का मार्ग ना बतलाना, यह ईशान का आदेश पालन कदापि नहीं। ईशान और वेद की जीवन शैली यही है कि जिस मार्ग में आपने प्रगति की है वह मार्ग प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ हो और उस मार्ग पर चलने वाले लोगों का आप सहयोग करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, उन्हें हतोत्साहित अथवा भ्रमित न करें। जियो और जीने दो की नीति ही धर्माचरण। जनहितकारी कल्याणकारी चीजें प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचानी आवश्यक है। अगली बात यहां पर कही गई है, इंद्रियों को वश में करने वाला, निवास स्थान, धन प्रदान करने वाला। इंद्रः वसुदैमानः। इस मंत्र में पुनः इंद्रियों को वश में करने वाले को निवास स्थान और धन प्रदान करने वाला बनने का आदेश दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करने के उपरांत अन्य मानवों और जनों को बेघर और निर्धन करने वाला हो, उन्हें लूटने वाला हो, यह ईशान परमात्मा को अभीष्ट नहीं। ईशान का आज्ञाकारी अन्य लोगों को देने वाला है, उन्हें लूटने वाला, उनसे धन संपत्ति लेने वाला नहीं है। अन्य लोगों की बर्बादी पर की गई प्रगति किसी कार्य की नहीं। इंद्रियों को वश में करने वाले ईशान के आज्ञाकारी को जो कुछ चाहिए वह ईशान से ही प्राप्त करता है। तो हम सभी चीजें, सभी वस्तुएं, प्रगति
और धन और राज सब ईशान पर परमात्मा से मांगे और किसी की अपेक्षा नहीं। तो ये छठे मंत्र का यहाँ पर भाष्य था। इसको पुनः हम मंत्र से लेते हैं। उसे ही सखित के लिए पुकारते हैं, उसे धन के लिए, उसे उत्तम पराक्रम और उत्तम वीर के लिए। वह शक्तिमान है और हमारे लिए शक्तिमान बनाए। इंद्रियों को वश में करने वाला, निवास स्थान, धन प्रदान करने वाला। ओम तमित सखित्व ईमहे तम राये तम सुवीर्ये सह शक्र उतनः सकत इंद्रः वसुदैमानः। ओम।